चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया शो। मैं हमेशा बोलता हूं, हर महीना एक नई थीम होती है। इस संडे हमने क्लास ली थी 3 इडियट, मतलब आमिर खान और बहुत से किरदार। तो जून महीना खत्म होने की कगार पे, अब आएगा जुलाई। जुलाई है मेरा फेवरेट महीना। क्यों भैया? जुलाई में मानसून आता है, जुलाई में बच्चे स्कूल जाते हैं, जुलाई में बारिश का मौसम होता है, जुलाई में खुश नुमा माहौल होता है, क्योंकि आप बारिश में भीग भी जाओ तो आपको बचपन याद आ जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, जुलाई महीना एक नई चीज करेंगे। नई चीज क्या? खुश रहने की कला। और जुलाई महीना हम लेवल 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें सबकी एंट्री नहीं, ओनली 3 स्टूडेंट आ सकते हैं। मान लो वो भी अगर जुलाई बैच में बोले सर मैं नहीं आना चाहता, तो भैया 3 से कम हो जाए। तो ये जो शो है, खुश रहने की कला, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट यूट्यूब पे फ्री, जो लाइफ से रिलेटेड होगा। दूसरा पार्ट शेयर बाजार, जो ओनली पेड वर्जन में आएगा, मतलब जुलाई के पेड मेंबर मंथली। और तीसरा, उससे हम कनेक्ट करेंगे बिजनेस साइकिल, जो मंथली मेंबर को मिलेगा। अब कैसे करेंगे, एक आध चीज बता देता हूं। अभी हमने क्या बोला, जून महीना हमने क्या किया था, सिल्वर लेवल 1। अब सिल्वर लेवल 1 हम कभी नहीं पढ़ाएंगे आने वाले जुलाई तक। तो अब हम क्या करेंगे, जो सिल्वर 1 लेवल रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि इस बार हमने एक्सेस किसी को नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, सर एक टास्क बनाएंगे कि सर हमने सिल्वर लेवल में जो पढ़ा है, हर इंसान बिजी है, कोई शनिवार को फुर्सत होगा, कोई संडे। तो जो जिस दिन फुर्सत होगा उसे एक वीडियो उस दिन रिकॉर्डिंग फ्री मिल जाएगी, जो उन्होंने पढ़ा है। और टास्क क्या रहेगा, सर अपने नोट्स देखो, या जो टॉपिक आप उस क्लास में लाइव पढ़े हो, अब रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो आपको नया क्या दिखा। लाइफ, शेयर, बिजनेस, तीनों। क्योंकि हम क्या करते हैं, वही टॉपिक लाइफ में अप्लाई करते हैं, वही टॉपिक शेयर में करते हैं, और वही टॉपिक बिजनेस। सेम टास्क मैं भी लूंगा। ऐसा नहीं कि सर विशाल जी को दे दिया और बाकियों को ना दिया, मैं खुद करूंगा। इसीलिए मैंने इस बार क्या किया था, बीटो पावर लेकर, सर लेवल 1 रिकॉर्डिंग किसी को नहीं। अब रिकॉर्डिंग किसको मिलेगी, सर जो लेवल 2 में आएगा। मान लो विशाल जी बोलेंगे सर मैं लेवल 2 में नहीं आ रहा, तो भैया हम क्यों रिकॉर्डिंग दे? रिकॉर्डिंग फीस 2 लाख है। बात समझेगा? हम तो बिजनेसमैन है, सीधा मुंह पे बात बोलते। बात समझेगा? अब उसमें भी एक साथ रिकॉर्डिंग नहीं, एक, और रिकॉर्डिंग के बाद वो टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे, सिल्वर 1 का, ताकि रिपीट हो जाए। क्योंकि वही वीडियो सबके पास जाएगा, 3 लोगों के पास, तो हर कोई अलग अलग देखेगा। तो इस बार जब हम पढ़ेंगे वो टॉपिक, तो 15 मिनट पढ़ेंगे जो टॉपिक का टॉपिक है, और फिर 15 मिनट लाइफ, शेयर, बिजनेस, 3 नई चीजें उस वीडियो से हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते, इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक जब पढ़ाता हूं, होने के पहले पढ़ाता हूं। जैसे पिछली बार मैं पढ़ाया था करोड़पति टॉपिक, कि भैया सूर्य 3 नंबर पे आएगा और चंद्रमा इस राशि में आएगा तो निफ्टी तेज हो। हमने निफ्टी 23,200 पे खरीदाया था, और वो पॉइंट आने के पहले ही हमने 500 पॉइंट कमा ली, जबकि पॉइंट की डेट अलग थी उस डेट आने के पहले।
इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, इसका मेन थीम क्या रहेगा, खुश। जिंदगी खूबसूरत है, इसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से जियो। जैसे मैंने क्या बोला, मेरी क्लास में एक जन हो या 50 लोग हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उतनी शिद्दत से पढ़ाता हूं, चाहे एक हो या 50 हो। पर अब मैं बिजनेसमैन बन गया, तो भैया जल्दी से मैं क्लास लाऊंगा ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है, टाइम इज मनी। तो हम क्या करेंगे, सर जिंदगी को खुश कैसे बनाए, उस पर काम करेंगे। इसीलिए अभी हमने क्या बोला, मेरा फेवरेट डायलॉग, किस्मत धोखा देती है। तो जो किस्मत में ना हो, वो मंदिर में सर झुकाने से भी नहीं मिलता। इसलिए हम जो चीजें सीखे, हम उसकी रिपीट करेंगे। इस बार रिपीट का क्या होगा, नया अंदाज। नया अंदाज क्या मतलब, सर आप होने के पहले खुद प्रेडिक्ट करो। लाइफ, शेयर और बिजनेस। आपका काम बिजनेस नहीं है, तो आप बिजनेस प्रिडिक्ट नहीं करोगे, आप प्रिडिक्ट करोगे लाइफ और शेयर। मैं क्या प्रिडिक्ट करूंगा, लाइफ शेयर बिजनेस तीनों। चलो कैसे, जैसे आज मंदी आई थी, आज हमने क्लियर कट बोला था मंदी आएगी। संडे की क्लास में कारण भी बताया था कि सर कब तक आपको सेल ऑन राइज रहनी, और एक ही दिन में सर 300 पॉइंट की मंदी आ गई। और पुराने स्टूडेंट जो पढ़े हैं, उनको मैंने हर दिन का एक टाइम बताया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के टाइम पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो ऑपरेटर डे होता है। बाकी 4 दिन आपका टाइम होता है। तो आज मंगलवार था, तो आज के टाइम ने बड़ा कमाल किया। आज के 2 टाइम थे, सारे पुराने स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, कोई नया टॉपिक नहीं। मतलब अगर मैंने आज तक 200 लोगों को पढ़ाया है, तो कम से कम 100 लोगों को ये टाइम थ्योरी पढ़ाई है, जिसको मैं बोलता हूं किस्मत टाइम साइकिल टाइम। आपको एस्ट्रो ना आए, टेक्निकल ना आए, गन ना आए, हर दिन का एक टाइम होता है। उस टाइम के 5 मिनट आगे और पीछे उसका हाई लो लिख लो, जिधर तोड़े उधर गेम खेलिए, बड़ा पैसा बनता है। या फिर अपनी थ्योरी अप्लाई कर दो, 20 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस, अगर गलत होगे 20 पॉइंट टिगर हो जाएंगे। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, आज का टाइम गजब का काम किया। तो खुश होने की वजह कब मिलती है, ये नया शो आने वाला है जल्द। अब अगर आप ज्वाइन बटन मेंबर हो, खुश रहने की कला, इसमें हमने इतने पॉइंट बनाए, चलो दिखा देते हैं। मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई, आज ही हमने इसके पॉइंट बनाए, जो अलग अलग रिकॉर्डिंग से, मतलब क्लास तो नहीं, छोटे वीडियो बनेंगे 5 से 7 मिनट। जैसे एक डायलॉग मैं आज बता देता हूं, क्योंकि हम बिजनेसमैन है, हम शेयर बाजार है, मेरा क्लास तो शेयर के कारण लोग आते हैं। तो इसका एक डायलॉग बता देता हूं। शेयर मार्केट एक पहेली है, जिसे हर बार सुलझाना आसान नहीं। शेयर मार्केट एक यात्रा है, अगर आप यात्रा की तरह करोगे, तो पहली भी सुलझा लोगे और पहली का मजा भी। एक पॉइंट बता दो। दूसरा पॉइंट, अधिकतर इंसान नुकसान कब करता है, जब वो ज्यादा चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा लालच। कभी भी आदमी कम प्रॉफिट में बड़ा नुकसान नहीं करता। जब आदमी ज्यादा के चक्कर में आ जाता है, ज्यादा लालच, तब शेयर बाजार में नुकसान होता है। अगर वही आदमी थोड़ा थोड़ा करे, तो कभी नुकसान नहीं होता। ज्यादा पैसा, अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की सोचोगे, शेयर बाजार हमेशा पैसा कमा देगा। आदमी मरता कब है, जब वो ज्यादा पाने के लालच में बड़ा सट्टा कर। और मैं हमेशा कहता हूं, किस्मत धोखा देती है। किस्मत का एक ही काम है, धोखा दे। ग्रह सितारे का काम क्या है, धोखा दे। क्यों,
अगर ग्रह सितारे जब भगवान राम को धोखा दे सकते, भगवान राम को एक रात पहले राजगद्दी मिलनी थी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा राजगद्दी से 14 साल का वनवास, एक दिन का वनवास नहीं, 14 साल। मतलब राहु भी ग्रहण लगाता है कितने, 18 महीना, शनि ग्रहण लगाता है 7.5 साल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, भैया सबसे बुरा क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, सर शनि की दशा, बोलते हैं ना शनि शनि शनि, शनि की ढैया, शनि की अढैया, शनि की 7.5, 7.5 मतलब 7.5 साल। तो मेरा ये क्वेश्चन है, भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों नहीं, क्वेश्चन है ना। जब शनि 7.5 से ज्यादा नहीं लगाता, राहु केतु 18 दूनी 36 महीने से ज्यादा ग्रहण नहीं लगाते, तो भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों, सोचिएगा। क्योंकि अगला टॉपिक यही है, खुश रहना। भगवान जब वनवास में थे वो दुखी नहीं थे, वो खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि वो अपने पिता का जुबान रख रहे थे। इसीलिए एक कहावत बनी है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। समझ मेरी बात, आज के कलयुग में नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला जब मेरी क्लासे होगी तो मैं क्या बोलूंगा, सर प्राण जाए वचन ना जाए वाली कहावत आज लागू नहीं होती। आज क्या लागू होती है, अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे आईने में रोज देखो। हिंट तो समझ ही गए होगे, किसे खुश करना, मतलब जिस इंसान को आप आईने में रोज देखते हो उसको खुश करो। प्राण जाए पर वचन ना जाए। हो सकता है आप वचन गलत दे दियो, जोश जोश में दे दियो, बड़े खुशी मन से दे दियो, क्योंकि जब आदमी ज्यादा ओवर खुश हो जाता है ना तो ओवर देता है। इसीलिए मेरा एक रूल है, मैं कोई भी चीज 7 दिन से ज्यादा मानता ही नहीं। 7 दिन मैं उसको प्रैक्टिकल करता हूं, और 7 दिन बाद अगर उसमें कोई भी लूप होल मिलता है मैं तुरंत उसको चेंज कर दूंगा, विथ लॉजिक, विथ प्रैक्टिस और विथ। इसीलिए मैं एक ही चीज कहता हूं, हम कलयुग में रहते हैं, यहां जुबान की कीमत होती है, लेकिन कब, जब सामने वाला आपकी कद्र करे। अगर सामने वाला आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो आप भी कद्र में। इसीलिए मैंने क्या बोला, खुश रहने का एक ही रूल है, क्या, जिस चेहरे को आप रोज आईने में देखते हो उसको क्या अच्छा लगता है वो चीज करो। जैसे मेरी क्लास का रूल क्या है, सर कैमरा ऑन कंपल्सरी, 5 साल पहले भी, आज भी और भविष्य में। भैया रिकॉर्डिंग लो 2 लाख में, 1199 ज्वाइन बटन की लो, मान लो आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, पर अगर आप मेरी लाइव क्लास आ रहे हो, कैमरा ऑन कंपल्सरी। ये रूल आज भी नहीं, बहुत पहले से था। क्यों, मेरा एक ही मानना है, जब आप अपनी जिंदगी में अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि कैमरा ऑन होगा तो आपकी शक्ल दिखेगी, जब आप अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे तो भैया कोई चीज करोगे कैसे। रूल बता दिया, खुश रहने का तरीका, मतलब आपका चेहरा हमेशा ऑन होना चाहिए, वो भी बनावटी नहीं, रियल खुशी। तो मान लो आप लर्नर स्टूडेंट हो, तो भैया कैमरा ऑन करने में जाता क्या है, एक बटन। मान लो आप इमरजेंसी हो, क्योंकि इमरजेंसी आ सकती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या, सर आप हॉस्पिटल जाते हो क्या, आंख बंद करके जाते हो, समझ रहे हो, आप तो ऑपरेशन में नहीं हो, तो कैमरा ऑन करने में जाएगा क्या, 1 मिनट।
तो सामने वाला जब देख लेगा कि आप हॉस्पिटल में हो, तो वो खुद बोल देगा क्या, सर आप कैमरा ऑफ रख सकते हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और 5 मिनट दिख गया कि आप गाड़ी चला रहे हो, तो सामने वाला बोल देगा सर कैमरा ऑफ कर लो, क्योंकि गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आप हॉस्पिटल में हो तो बीमार हो, तो सामने वाला अपने आप बोल देगा सर आप कैमरा ऑफ रख सकते हो। समझ मेरी बात? पर सीधे नहीं, पहले वो देखेगा आपके चेहरे के भाव। क्योंकि मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने बोला खुश होना और खुश दिखना दो अलग बात होती है। तो हमारी क्लास का पहला ही टॉपिक क्या आएगा, जो अब आना शुरू हो जाएगा, दिखा देते, खुश रहने की कला। शेयर बाजार में खुश कब रहोगे, जब आपको पैसा बने। और मैंने क्या बोला है, शेयर बाजार में पैसा बनाने का रूल क्या है सर, प्रॉफिट में 7 साल घूमना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रियल में शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हो, तो अपनी डायरी में एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या, सर आज मैं ये शेयर खरीद रहा हूं, इसको मैं 7 साल बाद बेचूंगा, या जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन बेचूंगा। मैक्सिमम टाइम सर 7 साल। मान लो 2 दिन बाद प्रॉफिट हो, बेच दो, लेकिन मैक्सिमम टाइम दिमाग में क्या होगा, 7 साल। अब जब आप 7 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, तो भैया प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कैसे करना, थोड़ा थोड़ा करना, एक साथ करना। पता चला आपने जमीन बेचकर शेयर में पैसा लगा दिया, तो 7 साल तो निकाल नहीं सकते, तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो अगला महीना, जुलाई महीना बरसात का महीना, और सबसे ज्यादा आदमी खुश कब होता है, जब बरसात हो, और बरसात इंपॉर्टेंस। तो अगले महीने का गाना, मेरा फेवरेट गाना, और बताऊंगा अगले वीडियो में। हिंट कर देता हूं, धुरंधर मूवी का रहमान डकैत, उसकी पुरानी फिल्म। बारिश में एक गाना आता ना, हिंट कर देता हूं, सावन बरसे। पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना, मेरे बहुत से पुराने वीडियो और उसमें। हीरोइन कौन है, हीरो का नाम तो बता दिया, धुरंधर मूवी का रहमान डकैत। और वो डांस सबसे हिट, अक्षय कुमार। हीरोइन कौन, सोनाली बिंद्रे। बाकी अगला जब बुधवार आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आज कब कर रहा हूं, 23 तारीख को आएगी, कब, यूट्यूब पे 24 तारीख को, बुधवार को शाम के 7, बुधवार को शाम 7। इसलिए मैंने, फिर अगला जब बुधवार आएगा तो हम गाना भी बताएंगे, उसके बीच 2-2 मिनट की एक क्लिप आएगी, जिसमें जैसे आज हमने डायलॉग बताया वो रहेगा। तो धन्यवाद, इतना ही।